राधे प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। कुछ अलग टॉपिक पे आपसे बात कर रही हूँ आज। अभी भोपाल में एक सम्मेलन हुआ था। एक तरह से देखा जाए तो एक संस्था ने वो पूरा करा था कि जिसमें सारे पीड़ित पति इकट्ठा हुए थे वहाँ पे। बाकायदा पूरा हॉल में सारा वो हुआ था। वो मैंने कल देखा तो मुझे देख के लगा कि ये आप लोगों को भी बताना चाहिए। कितने ही पीड़ित पति हैं इस जगह पे। पीड़ित पत्नियां हैं तो पीड़ित पति भी हैं। देखिए आप किस तरीके से चल रहा है, क्या चल रहा है। हालांकि ये एक बहुत अच्छा कदम है कि आदमी अपनी शिकायत, अपनी परेशानी किसको बताए। लड़कियां तो अपने घर में इधर उधर सब जगह बता देती है, लेकिन लड़कों की आदत होती है कि ज़्यादातर अपने अंदर ही अंदर मन में रखते हैं, किसको बताएं। और जो परेशानी फिर आखिर में कोर्ट तक चली जाती है तो फिर क्या करें उस चीज़ के लिए। आदमी कमाए या कोर्टों में इधर उधर घूमता फिरे, क्या करें। देखिए पति है अगर तो वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का, जैसे पत्नी होती है वो भी किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है। ऐसी लड़का है तो वो भी किसी का कुछ ना कुछ तो है। और उसको तकलीफ है तो उसके घर वालों को तकलीफ है। माँ बाप को तो एनी हाउ हर हाल में तकलीफ होनी ही है। चाहे बेटी की परेशानी हो, चाहे बेटे की परेशानी हो, चाहे बहू से दुखी हो, चाहे जमाई से दुखी हो। माँ बाप तो हर हाल में दुखी ही होंगे, दोनों पक्ष के। अगर वो दोनों खुश जोड़ा नहीं रहता है तो दोनों पक्ष दुखी रहेगा, ये तो पक्की बात है। खुश कौन रहेगा? कोई नहीं रह सकता। तो कम से कम ऐसा तो होना चाहिए कि अगर आप कहीं कोई गलत हो रहा है तो कई, मैंने अभी उसमें ऐसा सुना कि पड़ोस में तो पता नहीं चल रहा था कि भाई अंदर ऐसी बातें चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जोर जोर से अगर नहीं लड़ते हैं, नहीं चिल्लाते हैं, अंदर ही अंदर अगर आप टॉर्चर करते हैं तो कैसे पता चलेगा किसी पड़ोसी को। बाहर तो हम हंसते मुस्कुराते ही जाएंगे, चाहे लड़की हो या लड़का हो, जो भी हो। मतलब बाहर हम जाते हैं तो वैसे चिल्लाते हुए थोड़ी जाएंगे। कुछ कुछ घरों में कहीं कहीं ऐसा होता है कि हंगामा होता है, बाकायदा होता है। उनमें कई बार हम लोग भी शामिल हो जाते हैं कि कुछ बातों पे हंगामा हो जाता है, किसी बात पे हंगामा हो जाता है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लग जाती है। तो पड़ोसी को पता चल जाएगा, हाँ भाई इनके घर में कुछ हो रहा है। लेकिन अगर कई घर मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हुई है, लेकिन आवाज़ उनके घर के बाहर किसी हालत में नहीं जाती है, तो वो समझदार लोग हैं। कुछ हम जैसे गंवारा लोग भी होते हैं, कुछ समझदार लोग होते हैं कि उस बात को बैठ के आपसी निपटारे से ख़त्म कर लेते हैं बात। तो ये जो पति है इन्होंने भी बाकायदा, सब सरकारी नौकरी में है, गवर्नमेंट जॉब में है, सबके सब। अब सब ये कह रहे हैं कि पीछे से हमारी माँ को परेशान करती है। कोई कह रहा है कि मुझे खाना में कुछ मिला के दे देती है। कोई कह रहा है हमें अकेले रहने के लिए परेशान करती है कि माँ बाप से अलग होकर रहो। अब अकेला लड़का होगा तो माँ बाप से अलग कैसे रहेगा? सही है ना? उसकी तो जिम्मेदारी बनती है ना अपने माँ बाप को देखने की, रखने की। और नहीं रखेगा तो फिर यही है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो पड़ोसी देखेगा। वो तो एक, कोई किसी जानवर को भी भूखा नहीं छोड़ता है, तो फिर इंसान की बात तो बहुत दूर की बात है। लेकिन कुछ यही मैं सुन रही थी, अचानक से मेरे सामने ये नज़ारा आया, देखा मैंने, तो मैंने कहा ये बात आपसे भी शेयर करनी चाहिए कि ऐसा होना चाहिए कि भाई सबकी शिकायतें सुननी चाहिए, एक ही पक्ष की शिकायत ना सुनी जाए। वास्तव में कौन दोषी है इस चीज़ को तो कम से कम आस पड़ोस के लोग तो मैं नहीं समझती हूँ कि ज़्यादा समझ पाएंगे। कारण ये कि आपके घर के अंदर क्या चल रहा है किसी को क्या पता चलेगा। जब तक आप चिल्लाएंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, तो पड़ोसी कैसे आपके बारे में राय कायम कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। लेकिन हाँ, अगर आपने जोर से आवाज करी, जोर से चिल्ला के बोले, लड़ाई करी जोर से, तो चाहे फिर आप कितने ही सही हो, लेकिन आपका चिल्लाना गलत हो जाता है। आप चिल्लाए मतलब सब पड़ोसी आपको कहेंगे हाँ भाई ये गलत है, इनके घरों से आवाज़ें आती थी। लेकिन साइलेंट घरों में जहाँ आवाज़ें नहीं आती है लेकिन बहुत कुछ होता है अंदर उथल पुथल, तो उनके बारे में आदमी राय नहीं बना सकता है। तो कुछ ऐसी व्यवस्था, मैं तो जहाँ तक ये समझ रही हूँ ज़्यादातर तो यही हो रहा है कि जॉइंट फैमिली का टूटने का असर हो रहा है। अब एक अकेले माँ बाप रहते हैं या माँ रहती है या बाप रहता है, तो अकेले माँ बाप को तो आप पीछे से पत्नी भी टॉर्चर कर सकती है, तो बेटा बेचारा क्या करेगा? और
वो किधर करेगा? वो तो उसकी दो पैर हैं, एक पैर है तो माँ की तरफ, तो एक पैर अपनी बीवी की तरफ। किसकी तरफ बोलेगा? वो उसकी तरफ बोलेगा तो वो परेशान, और उसकी तरफ बोले तो वो परेशान। लेकिन असलियत में दुखी तो माँ बाप तो ज़्यादा ही हो जाते हैं ना। पत्नी तो दुखी होगी जो होगी, लेकिन माँ बाप भी दुखी हो जाते हैं ना, कि भाई वो कहाँ जाए, क्या करे। माँ बाप की भी अपनी समस्या है। मैं तो कहूँ एक माँ बाप का भी मंच होना चाहिए। जैसे अभी ये पीड़ित पतियों का मंच बना है, तो ऐसे माँ बाप भी मंच अपना रखें, अपनी समस्याएं रखें। लेकिन क्या होगा समस्या रखने से? कुछ नहीं होगा। हमको खुद को समझना पड़ेगा, लड़कियों को समझना पड़ेगा, लड़कों को समझना पड़ेगा। और आजकल तो कुछ इस तरीके की आज़ादियाँ और ये हो रही है कि वो उसको छोड़ के जा रही है, वो उसको छोड़ के जा रहा है, और कुछ नहीं तो वो सास जवाई के साथ ही भाग गई। नए नए किस्से, कहीं एक समधन अपने ससुर, उसके बेटी के ससुर के साथ भाग गई। नए नए किस्से सुनने में आ रहे हैं। चल के रही है हमारे यहाँ पे। एक वो पाकिस्तान से आई थी, सीमा हैदर, 4 बच्चों को साथ में लेके तो आई थी। वो कम से कम अपने बच्चों को तो पाल रही है। लेकिन हमारे यहाँ वो जो सास भाग गई है, अपने 3 बच्चों को छोड़ के, अपनी बेटी की तो शादी होने वाली थी और 2 छोटे बच्चे, उनको छोड़ के चली गई। उसको अपने खुद के बच्चों पे भी क्या कहते हैं, उसको दया नहीं आई। और जो अपने बच्चों पे दया नहीं आई, तो उस जवाई की क्या होगी? वो पति की नहीं हुई, चलो मान ली कि पति से शिकायत थी, बच्चों से तो कोई शिकायत नहीं थी। बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चों को भी छोड़ के चली गई। ऐसा क्या दुख दर्द हो रहा था? जहां आपने 18-19 साल अगर काटे हैं तो थोड़ा टाइम और निकाल लेते। तो ये देखिए, आप भी देखिए जरा, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल जाऊंगी। पीड़ित पतियों का मंच है और सब अपनी अपनी समस्याएं रख रहे हैं। तो मुझे ये अच्छा लगा कि आप कहीं ना कहीं अपनी शिकायत किसी न किसी तरीके से दर्ज कराएं और उसके ऊपर कुछ एक्शन हो, तब तो सही है। एक्शन होना भी चाहिए, क्योंकि एक तरफा कार्यवाही तो हर तरफ ही गलत हो जाती है। एक तरफा, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे पड़ोस में हो, चाहे कहीं हो, एक तरफा कार्यवाही सब तरफ गलत हो जाती है। दोनों पक्ष को सामने सुनो आप, दोनों पक्ष क्या हैं, और थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं पता चल ही जाता है गलत सही का। बाकी एक चीज़ और कहूँ, कई ऐसे भी होते हैं कि ढोंगी ढोंगी लोग भी होते हैं बहुत से। आपके अंदर आपसे क्या व्यवहार करेंगे, लेकिन अगर कोई आ गया तो उसके सामने इतने समझदार, इतने शराफत वाले बन जाएंगे कि कोई कह ही नहीं सकता कि इनके घर में ये ऐसे हैं क्या। नहीं मान सकता कोई। लेकिन जो तेज बोलता है या जो थोड़ा सा गुस्सा दिखा देता है, उसी को बुरा बोलेंगे लोग। ऐसा भी होता है। शराफत के पुतले बन जाते हैं कई लोग, बिल्कुल शराफत के पुतले बन जाते हैं कि बिल्कुल बाकायदा कोई आया है तो उनका बिल्कुल अच्छी तरीके से स्वागत करेंगे, उनको अटेंड करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो सौ लोग सोचते हैं भाई बहुत अच्छा, इनके यहाँ ऐसे ही चलता होगा, इसलिए वो तो अपनी राय वैसी ही बनाएंगे ना। लेकिन असल राय तो जो रहता है वही तो जानता है, और उसके बारे में कौन कैसे बताएगा। जहाँ तक हो, फिर मैं तो यही समझती हूँ, आपसे समझदारी से ही काम सुलझा लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक पक्ष चुप हो जाए, दूसरा पक्ष बोल रहा है तो एक पक्ष चुप हो जाए, बस जहाँ तक हो। मैं तो यही करती हूँ, और यही सोचना चाहिए कि अगर ज़्यादा कहीं हो हल्ला मच रहा है या ज़्यादा कुछ लग रहा है, कब तक बोलेंगे हम, कब तक लड़ेंगे हम, आखिर कब तक? तो इससे अच्छा है कि कम से कम 2 जनों की अगर लड़ाई हो रही है तो पहली बात उनके बीच में तो हम ज़्यादा बोले नहीं, और बोले भी तो फिर कम से कम ये कि भाई हमारी पोस्ट के हिसाब से हम तो चुप ही हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि कई बार माँ बाप के कारण ही झगड़े ज़्यादा हो जाते हैं घरों में। कई बच्चों के पीछे होते हैं, कई माँ बाप के पीछे होते हैं, कई कमाई के पीछे होते हैं, कई और किसी कारण से होते हैं, जो भी होते हैं। पर चलो देखिए, आप इन लोगों की बातें सुनिए, आप क्या कहते हैं इस बारे में, क्या आप राय देते हैं इस बारे में। मुझे तो बहुत गलत लगता है ये इस तरीके के झगड़े। अरे अच्छी तरह से अपने संसार चलाओ ना, क्या दिक्कत दी है भगवान ने, शादी कर दी है। कई लोगों की शादियाँ नहीं होती है, 30+, 40+, 45+ हो जाते हैं, लड़का नहीं मिलता है, लड़की नहीं मिलती कईयों को। अच्छे अच्छे जॉब में है तो भी नहीं मिल पाते हैं। तो कोशिश करिए अच्छी तरीके से निभाए, घर चले, अच्छी तरह से रहे। गाड़ी के दोनों पहिए दोनों पटरी पे चलेंगे तरीके से, तभी तो गाड़ी सही चलेगी, नहीं तो अनबैलेंस होकर गिर जाएगी। चलिए देखिए आप लोग और फिर सोचिए क्या, आप क्या सोचते हैं।